साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2024। रीजनिंग के सभी प्रश्नों का इस प्रकार चित्रात्मक रूप में सरल एवं ट्रिक के माध्यम से विश्लेषण सहित हल एवं उत्तर मिलेगा। इसका फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके प्रश्न को देख लेते हैं। इस प्रकार देख सकते हैं, ये आपका तार्किक रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024। अब एक एक करके इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया है, विलुप्त संख्या या अक्षर ढूंढिए। तो जैसे दिया है MOQ SUWYAC, तो कौन सा उत्तर होगा? DBF EGI GEI EIG। तो प्रश्न को समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें क्या दिया है आपका, देखिए MOQ दिया है। क्लियर है? सबको एक लाइन से जमा लेंगे। पहले MOQ दिया है उसको लिख लेंगे, उसके नीचे में लिख लेंगे SUW को लिख लेंगे, उसके नीचे में YAC को लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए MOQ SUWYAC। अब सबको देखेंगे M के बाद S, तो 6 का अंतर है, दिख रहा है इसमें +6 लिखा है। 6 मतलब जैसे M के बाद क्या आता है, M के बाद NOPQRS मतलब S। M के बाद जो S आया है वो 6वें नंबर पर आया है। वैसे S के बाद जो Y आया है वो भी 6वें नंबर पर है। तो Y के बाद जैसे Z, और यहाँ पर S के बाद आप गिनेंगे, S के बाद TUVWXY, तो वो भी 6वें नंबर पर आएगा S के बाद। तो अब सब 6वें नंबर पर आ रहे हैं, तो वैसे ही आपको क्या करना है, अब Y के बाद 5 के बाद गिनना है, मतलब 6वां आते तक। तो Y के बाद क्या होता है आपका, अब ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ से 6 का अंतर है, इसमें 5 का अंतर है, 6वां नंबर पर आता है। तो Y के बाद क्या आएगा आपका, देखिए Y के बाद Z, फिर ABCD, 5 हो गया, और 6वां को लिखना है E। बात समझ में आए? तो यहाँ आ गया आपका E। वैसे इसको देखेंगे O के बाद U, तो O के बाद देखेंगे आप MNO, O के बाद क्या आता है PQRST, 5 हो गया, और 6वां में क्या आ गया आपका U। क्लियर हुआ? वैसे U के बाद आगे बढ़ाएंगे तो 6वां नंबर पर A आएगा। U के बाद क्या आता है आपका VWXYZ, ये 5 हुआ, तो 6वां में क्या आएगा A। अब A के बाद 6वां नंबर पर जोड़ लीजिए, तो A के बाद आपका क्या आएगा, इसमें A के बाद देखेंगे तो आपका आएगा BCDEF, ये 5 हो गया, तो 6वां में क्या आ जाएगा आपका G। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका G। क्लियर हुआ? वैसे ही इसको देखेंगे, Q के बाद 6वां नंबर पे आएगा आपका W, आगे बढ़ेंगे तो फिर W के बाद आएगा आपका C, और C के बाद आएगा आपका DEFGH, ये 5 हो गया, 6वां नंबर पे क्या है I। ध्यान से आप देखेंगे तो इसका लास्ट को देखना है EGI। क्लियर हुआ? इन तीनों को एक के नीचे एक लिख लेंगे, फिर उसके 6वें नंबर पे आपको देखना है। तो ये EGI इसका सही उत्तर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है, ये ऑप्शन B इसका सही उत्तर है, EGI। अगला प्रश्न है, यदि काऊ बराबर 41 एवं गोट बराबर 43 तो डॉग बराबर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर COW काऊ, तो यहाँ पर आपको नंबर देखने, जैसे C कौन से नंबर पे आता है, अंग्रेजी में 3रे नंबर पर आता है ABC। वैसे जो O है, O कौन से नंबर पर आता है आपका 15 नंबर पर आता है, यहाँ पर देख सकते हैं। और W आपका 23वें नंबर पर आता है। जैसे A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे, ऐसे आपको क्रम याद होना चाहिए। Z 26 नंबर पे आता है, Y 25 नंबर पे। क्लियर हुआ? तो वैसे C आपका 3रे नंबर पर आता है, O 15 नंबर पर, और W 23 नंबर पर। तो सबको जोड़ेंगे ना, देखिए 3 धन 15 धन 23, काऊ का हो गया तो कितना होगा, 23 5 28 10 38 3 41। क्लियर हुआ? इसका ट्रिक होता है, आपको याद रखना है सिफिलोरक्स 3 नंबर। अगर आपको ABCD ऐसे जल्दी जल्दी बनाना है, सिफिलोरक्स ऐसे करके, तो 3 का रहता है, 3 कम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12, और O का हो जाएगा 3 पंचे 15, R का हो जाएगा 3 छक्के 18, इसका U का हो जाएगा 3 सत्ते 21, X का हो जाएगा 3 अट्ठे 24। ऐसे याद रहेगा तो आप 3 का पार्ट पढ़ेंगे, फिर आगे पीछे इसको कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। वैसे ही गोट का देखेंगे GOAT, तो G का मान होता है 7, O का मान होता है 15, A जो आता है 1 नंबर पे, और T 20 नंबर पे। सबको जोड़ेंगे तो आएगा 43, 20 21 5 26 36 4 40 3 43। समझ में आए? तो वैसे डॉग है, तो डॉग में D कितने नंबर पर आता है, तो D आपका आता है 4 नंबर पे, O कौन से नंबर पर आता है 15 नंबर पे, G कौन से नंबर पर आता है 7 नंबर पे। तो सबको आपको जोड़ देना है। तो 15 4 19, 19 7 26, तो 26 क्या है इसका राइट उत्तर है, ऑप्शन D। क्लियर हुआ? इसका देखिए अगला प्रश्न है, राधा ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया,
कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गई और फिर वह दाएं मुड़ गई। वह बाद में पुनः दाएं मुड़ गई, तो अब उसका चेहरा किस दिशा में है। अब ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, हमेशा आपको दिशा ज्ञान होनी चाहिए। दिशा कैसे होता है, सबसे पहले ऐसे इस प्रकार याद रखेंगे। यहाँ वाला आपका क्या हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा ईस्ट, ये वेस्ट, ये ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। क्लियर है। ईस्ट मतलब पूर्व, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ माने दक्षिण। अब देखिए क्या बोल रहा है, राधा ने अपने घर से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया। मान लो यहाँ पर राधा का घर है, उत्तर मतलब अब ऊपर की ओर जाएगी, हो गया। फिर बोला है कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ी। मान लो ये सीधा जा रही है तो बाएं कौन सा होगा, डेरी हाथ आपका, तो वो इधर मुड़ जाएगी। क्लियर हुआ। ये डेरी हाथ होगा उसका, कोई भी इंसान है ये जा रहा है तो इसका डेरी हाथ ये वाला होगा, इधर ये माई हाथ हो जाएगा, तो ये बायां मुड़ गई। फिर बोला है फिर वह दाएं मुड़ गई। अब ऐसे जा रहे हैं तो दाएं मुड़ गई मतलब इधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी। क्लियर हुआ। इस प्रकार यहाँ कोई इंसान है, इस प्रकार खड़ा है तो क्या होगा, दायां कौन होगा उसका, इधर होगा। क्लियर हुआ। तो इधर मुड़ गई हो, अब दाएं मुड़ गई और बाद में वह पुनः दाएं मुड़ गई। ध्यान से देखिए, फिर से दाएं मुड़ गई। अब इधर ये इंसान है, ये इंसान इधर है, अब दाएं किधर होगा उसका, इधर होगा, तो यहाँ से इधर मुड़ गई। अब पूछ रहा है अंतिम में उसका चेहरा किस दिशा में, तो इधर आ गया। तो इधर कौन सा, देखिए यदि ईस्ट, इधर मतलब ईस्ट, तो पूर्व दिशा में। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, पूर्व दिशा। क्लियर हुआ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्लियर है। इसको देखकर और आप समझ सकते हैं, ये इस प्रकार इसका घर है। सबसे पहले ये उत्तर की ओर गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यहाँ लिखा है। यहाँ से घर है, फिर ये सीधा उत्तर की ओर गई, उत्तर के बाद फिर अपना बाएं इधर मुड़ी, बाएं के बाद फिर से वो क्या करेगी, बाएं के बाद दाएं मुड़ी, और दाएं के बाद उसको फिर से क्या बोल रहे हैं, दायां मुड़ना है। तो इधर वाला आपका पूर्व दिशा, ये आप देख सकते हैं, तो पूर्व इसका सही उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित, इसमें दिया है कुछ लड़के और लड़कियां एक पंक्ति में खड़े हैं। पहली लड़की के बाद एक लड़का है, फिर दूसरी के बाद दो लड़के इसी क्रम में आगे पंक्ति में खड़े हैं। पंक्ति में कुल 35 लड़के और लड़कियां हैं। सब मिलाकर लड़के लड़कियां कुल मिलाकर कितना है, 35। तो इसमें 3 प्रश्न दिया है, इसका एक एक करके उत्तर देना है। क्लियर है। इसका कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक, सबसे पहले एक लड़की है, मान लीजिए यहाँ पर एक लड़की है, ठीक है, और एक लड़की के बाद एक लड़का है, ठीक। तो वैसे करके दूसरे नंबर पे फिर एक लड़की आएगी, लड़की, लेकिन उसके बाद 2 लड़के आएंगे। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर एक लड़की और उसके बाद 3 लड़के, मतलब लड़कों का संख्या बढ़ेगा। ध्यान देना है, सब में लड़की एक ही रहेगी लेकिन लड़के बढ़ते जाएंगे, 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, फिर अगला में 4 लड़का, फिर 5 लड़का, लेकिन लड़की एक ही रहेगी। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार के 35 ठो करना है आपको। तो पहला में आपका क्या हो गया, देखिए, एक लड़की एक लड़का मतलब 2, दूसरा में क्या होगा, एक लड़की 2 लड़का मतलब 3, तीसरा में एक लड़की 3 लड़का मतलब 4। तो ये क्रम बढ़ता जाएगा, तो इसको आप जोड़ते जाइए। कब तक जोड़ना है, जब तक 35 नहीं हो जाएगा तब तक। तो 2 धन 3 धन 4, फिर 5 6 7 8 ऐसे जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। देखिए 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 34, 30 5 35। तो इस प्रकार इसको करना है। देखिए अब आगे बनाते हैं इसको, यहाँ पर एक एक करके आप समझेंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखेंगे। तो पहला प्रश्न में आपका बोला है, तो इस प्रकार जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से आप देखिए, यहाँ कुल मिला के 35 है। तो 35 वही जो बताया हूँ, 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिला क्या आ गया 35। और कैसे है बताया ना, जैसे एक लड़की फिर एक लड़का, तो कितने लोग हो गए, 2। एक लड़की उसके बाद 2 लड़का आएगा तो कितने हो जाएंगे, 3। एक लड़की फिर 3 लड़का आएगा तो कितने हो जाएगा, 4। मतलब लड़कों का संख्या बढ़ेगा, तो ऐसे करके 8 तक आएगा। तो इसमें ध्यान से देखेंगे, इसको आप देखिए, ये वाला 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8, इसमें आप देखेंगे तो इन सब में एक एक लड़की है, बाकी तो लड़के हैं ना। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 लड़की होगा, और 35 में 7 घटा देंगे तो लड़के कितने हो जाएंगे, 28। क्लियर हो गया। तो 7 लड़की 28 लड़के। तो इसका दूसरा ही प्रश्न है कि लड़कियां कितनी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न को, तो इसको उत्तर आएगा 7। तो दूसरा का आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर दूसरा प्रश्न में ही बोला है कुल कितनी लड़कियां हैं, देख लीजिए कुल कितनी लड़कियां हैं। तो लड़की कितना हो गया, 7। अब पहला प्रश्न में दिया है कि 5वें और 17वें स्थान के मध्य कितने लड़के हैं। 5वें और 17वें स्थान के मध्य कितने लड़के हैं, तो इसको आपको देखिए यहाँ पर 5वां। तो अब ध्यान से आप देखेंगे, जैसे इसमें देखेंगे आप 2 3 5 जैसे लिखा है ना, यहाँ इसको आप समझेंगे। जैसे इसमें 2 है, 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6, इस प्रकार दिया है, धन 7 धन 8। ध्यान से देखिए, तो 17वां तक आपको देखना है। तो 2 3 5 होता है, 5 4 9, 9 5 14, और इसमें से 3 लेंगे क्योंकि 17 तक बोला है। तो पूरे 6 को नहीं लेना है आपको, कितना को लेना है, मात्र आपको
3 को लेना है। इसमें से 6 में से 3 घटाएं कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो अब ये हो गया 17। क्लियर है। अब 3 है तो ध्यान देना सब में एक लड़की और बाकी लड़के हैं। तो जैसे इसमें 3 है तो एक इसमें लड़की है और 2 लड़के हैं। क्लियर है। एक क्या होगी, लड़की और 2 लड़के, एक लड़की 2 लड़के। अब ध्यान से देखिए ना, 17 हो रहा है कुल, इसमें का 3 ले लिए तो 17, पाँचवा बोला है। तो अब यहाँ से इसमें से आप देखेंगे ये जो है 2 3 5, तो इधर को नहीं लेना है। पाँचवा में आपका क्या हो जाएगा, एक लड़का हो जाएगा, इसमें से एक लड़की 2 लड़का है तो पाँचवा लड़का हो जाएगा। तो इस पाँचवा और यहाँ से एक लड़का ले लेंगे, पाँचवा और 17 ये हो रहा है। अब इसको ध्यान से आप समझिए, यहाँ पर देखिए अब इसमें तो ये लड़का तो गया पाँचवा, इसमें से एक गया तो इसमें बचा एक लड़का बचा। यहाँ देखिए 5 4 9 है तो दोनों में एक लड़की है बाकी लड़के हैं। तो 4 में 3 लड़के हैं और 5 में 4 लड़के हैं। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से ये वाला एक लड़का बचा है, ये तो लड़की है, इसको नहीं लेना है। मध्य बोला है मतलब जो पाँचवा है और 17 को आपको नहीं लेना है। क्लियर हुआ। तो पाँचवा और 17 को नहीं लेना है तो ये 4 3 7, 7 और 1 कितना हो गया, 8। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 8। तो ये देखिए इसका उत्तर कितना है आपका, 8 है। क्लियर हुआ। अगला आप देखेंगे, अगला प्रश्न है 21वें और 30वें स्थान के मध्य कितनी लड़कियां हैं। तो सेम आपको वही प्रोसेस करना है। 21वें और 30वें स्थान के मध्य मतलब जैसे जो लिखा है ना 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हुआ। अब 21वां तो देखिए 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 6 20, इतने का तो काम ही नहीं है। क्लियर हुआ। इतने का कोई काम नहीं है, आपको काम है इसका। अब 20 के बाद 21 होगा तो 20 हो गया, 20 और 27 27 3 30, तो 8 में से आपको 3 को ही लेना है। क्लियर हुआ। क्योंकि 21 और 30 बोला है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ी इसको समझिएगा। यहाँ पर देखिए आपका ये जो है 21वां, तो 7 में एक लड़की है बाकी 6 लड़के हैं। याद रखेंगे 6 कितने हैं, लड़के, ये 6 लड़के। तो ये 20 और 7 तो 27 हो गया, इसमें से 3 लेंगे तो 3 लेंगे, 8 में से 3 लेंगे क्योंकि 3 का ही जरूरत है 30वां तक। तो उसमें आपका एक लड़की है और 2 लड़के, समझ लिए 3 ले रहे हैं। तो 8 में से हम 3 लिए तो एक लड़की 2 लड़के हो गए। अब देखिए ये 21वां नंबर है और 21वां और 30वां को आपको नहीं लेना है। ध्यान दें किसको नहीं लेना है, ये 21वां को नहीं लेना है और इस 30वां को नहीं लेना है। तो इसके बीच में देखिए कितना लड़की है, केवल एक लड़की दिख रहा है। ध्यान से आप देखेंगे तो कितना लड़की दिख रहा है, केवल एक, ये वाला। समझ में आया। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 21वें और 30वें के मध्य केवल एक लड़की आएगा। अगला प्रश्न है COST कॉस्ट बराबर 16, PET बराबर 9, तो ACTOR एक्टर बराबर क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा है, COST ये कितना अक्षर है, 4 अक्षर है। सिंपल सा है, 4 अक्षर है मतलब 4 का वर्ग करेंगे मतलब 4 गुणा 4 तो क्या आएगा आपका 16। PET कितना अक्षर है, 3 अक्षर है, 3 ठो है तो 3 गुणा 3 करेंगे तो क्या आएगा आपका 9 आएगा। वैसे ACTOR कितना ठो है, 5 ठो है तो 5 गुणा 5 करेंगे क्या आएगा 25 आएगा। क्लियर हुआ। तो सिंपल सा है, इसमें 4 गुणा 4 16, इसमें 3 गुणा 3 9 मतलब स्क्वायर हो रहा है तो 5 गुणा 5 25, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जैसे 9 20 42 174। तो एकदम सिंपल से देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, ये 9 दूनी 18 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। फिर 20 दूनी 40, 40 में 2 जोड़ेंगे 42 होगा और 42 में 2 का गुणा करेंगे 42 दूनी 84। क्लियर हुआ। और 84 में 2 जोड़ेंगे 86 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही सेम प्रोसेस है। आपको क्या करना है, 9 में 2 का गुणा किए और उसमें 2 जोड़ दिए तो 20 आएगा। 20 में 2 का गुणा किए फिर उसमें 2 जोड़ देंगे 42 आएगा। तो वैसे ही 42 में 2 का गुणा करेंगे और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 42 दूनी 84 और 2 86 और फिर 86 में 2 का गुणा करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 174। तो 86 क्या है इसका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है फातिमा गुल की एकमात्र पुत्री की पुत्री है, करीम गुल के दामाद का पुत्र है, फातिमा करीम से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए गुल, तो गुल क्या है, फातिमा की एकमात्र पुत्री की पुत्री, तो मतलब गुल की बेटी क्या होगी, उसकी नातिन होगी। एक ध्यान दीजिएगा, गुल की बेटी, जैसे कि कोई पिता है उसकी बेटी है, उसकी बेटी उसकी क्या होगी, नातिन होगी, नाती
नातिन। क्लियर हुआ। अब बोल रहा है करीम गुल के दामाद का पुत्र है। करीम क्या है? गुल के दामाद का पुत्र, मतलब इसका दामाद, तो इसके दामाद का बेटा, इसके दामाद का बेटा उसका क्या होगा? नाती होगा। क्लियर हुआ। गुल के जो करीम है, करीम क्या है? गुल के दामाद का बेटा है, तो गुल के दामाद का बेटा मतलब गुल का क्या होगा? नाती होगा। और यहाँ पर फातिमा क्या है? उसकी बेटी की बेटी, तो नातिन, एक नाती है एक नातिन है, तो क्या हो जाएगा? दोनों भाई बहन हो जाएगा। समझ में आया? पोता पोती हुआ मतलब वो भी भाई बहन है, नाती नातिन मतलब वो भी क्या हो जाएगा? भाई बहन हो जाएगा। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या है इसका? बहन, चूंकि ऑप्शन में फातिमा क्या है? करीम की बहन है। अगला प्रश्न है एक निश्चित कूट भाषा में स्ट्रिंग को TSIRGN लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रेंडम को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग STRING है, यहाँ पर देखेंगे तो ये जस्ट सिंपल सा है। ST तो क्या क्या है? वो T को पहले लिखा है, S को बाद में लिखा है। जैसे RI है तो I को पहले लिखा है, R को बाद में लिखा है। जैसे NG है तो G को पहले लिखा है, N को बाद में लिखा है। आगे पीछे किया है उसी को। तो वैसे ही जैसे ARDNM दिया है ना, तो क्या करना है आपको? आगे पीछे करना है। जैसे R दूसरा नंबर पे है तो R को आपको यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर दिया रेंडम दिया है, ध्यान से देखेंगे। रेंडम RANDOM रेंडम दिया है, तो RA तो A को आपको पहले लिख देना है, R को बाद में। जैसे में ND दिया है तो D को पहले लिख देना है, R को बाद में लिख देना है। OM दिया है तो M को पहले, O को बाद में। क्लियर हुआ। तो ARDNMO इसका सही उत्तर है। आगे पीछे करना है, जो रेंडम है ना RANDOM, तो दो दो का जोड़ा बनाना है और आगे पीछे करना है। RA है तो AR हो जाएगा, ND है तो DN हो जाएगा, OM है तो M हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देखिए इस प्रकार दिया है आपका, और ये क्वेश्चन में आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए इस प्रकार, जैसे 11 दिया है 1 दिया है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर मतलब 11 गुणा 11 होता है, तो 11 में 11 में 121। 1 का स्क्वायर मतलब 1 एकम 1 होता है, तो 121 में से 1 गया 120, यहाँ पर आया पहला वाला। वैसे ही दूसरा दिया आपका देखिए 2 और 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 7 दूनी 14 नहीं, 7 गुणा 7 करने 7 सत्ते 49। 2 का स्क्वायर है 2 गुणा 2 करेंगे 2 दूनी 4, और 49 में 4 गया 45, तो यहाँ पर देखिए 45 आया। तीसरा 3 और 5 दिया है, तो 5 को क्या करेंगे? 5 के स्क्वायर है, तो 5 गुणा 5 5 पंचे 25, और 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3 3 3 9, 25 में से 9 गया 16। तो वर्ग करके उसको घटाना है, ये दोनों को जो दिया है ऊपर नीचे इसको वर्ग करके घटाना है, तो उसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार 16 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए इस प्रकार, ये आकृति दिया हुआ है, तो इसमें क्या दिया है? त्रिभुज, आयत और वृत्त का चित्र दिया है। तो त्रिभुज जो है चाय कॉफी को दर्शाता है, और उसके बाद आयत जो है चाय को दर्शाता है, और वृत्त शरबत को दर्शाता है। क्रम से उसमें दिया है, तो इसमें जो दिए गए प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। तो देखिए इस प्रकार आप इसको समझेंगे। वृत्त जो है शरबत है, आयत है वो चाय है, और त्रिभुज है वो क्या है? कॉफी है। अब पहला प्रश्न में आपका दिया है कितने व्यक्ति कॉफी और चाय पीते हैं। यहाँ पर देखेंगे कितने व्यक्ति कॉफी और चाय पीते हैं, तो ध्यान से देखिए कॉफी कौन सा है आपका? त्रिभुज, और चाय कौन सा है? आयत। तो इसमें आपको उस संख्या को देखना है जो क्या है, जो आयत और त्रिभुज के अंदर हो। क्लियर है। तो आयत और त्रिभुज के अंदर होना चाहिए, वृत्त के अंदर नहीं होना चाहिए। ध्यान देना है, कॉफी और चाय बोल रहे हैं इसलिए। तो आयत और त्रिभुज के अंदर कौन है? ध्यान से देखिए 19। क्लियर है। तो इसका उत्तर होगा 19। अगर आप 25 को लेंगे तो सब में है, आयत में है, त्रिभुज में है, वृत्त में भी है। 10 को लेंगे तो किस में है? वृत्त में है और त्रिभुज में है, तो उसको तो लेना ही नहीं है। आप उसको लेना है जो आयत और त्रिभुज के अंदर होना चाहिए, तो वो कौन है? 19। तो इसका पहला का सही उत्तर क्या होगा? 19 होगा। देखिए अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न दिया है कितने व्यक्ति चाय पीते हैं। तो चाय मतलब जो आयत के अंदर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आयत के अंदर जितना है वो सबको लिखना है, केवल आयत के अंदर ना। तो यहाँ पर देखिए 20, 19, 25, 40, 30 ये आयत के अंदर है। 12 को आप नहीं ले सकते, 12 त्रिभुज के अंदर है, 25 त्रिभुज के अंदर है, 10 आपका वृत्त और त्रिभुज के अंदर है, 15 आपका वृत्त के अंदर है। तो केवल जो आयत के अंदर होना चाहिए, बाकी में भी रहेगा चलेगा, लेकिन आयत के अंदर होना चाहिए। तो आयत के अंदर है 20, 19, 25, 40, 30, तो इन सब को जोड़ देने उत्तर आएगा 134। तो इसका सही उत्तर है 134। अंतिम प्रश्न देखिए, इसमें कितने व्यक्ति कॉफी और शरबत दोनों पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते। तो कॉफी और शरबत कौन सा है आपका? वृत्त और त्रिभुज। तो जो वृत्त और त्रिभुज के अंदर है उसको लेना है, आयत के अंदर नहीं होना चाहिए।
क्लियर है। तो वृत्त और त्रिभुज के अंदर कौन सा है, ध्यान से आप देखिए 10, यहाँ पर देखेंगे ये वृत्त के भी अंदर है, त्रिभुज के भी अंदर है, लेकिन 15 को देखेंगे तो वो केवल वृत्त के अंदर है, 25 को देखेंगे तो केवल त्रिभुज के अंदर है। क्लियर हुआ। 12 भी त्रिभुज के अंदर है। तो आयत के अंदर नहीं होना चाहिए, किसके अंदर होना चाहिए, वृत्त और त्रिभुज। तो आपका वृत्त और त्रिभुज के अंदर है 10, तो इसका सही उत्तर है 10। क्लियर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको दिया है 10, इसमें 19 दिया है आपका, इसको जोड़ के बताया है। तो इस प्रकार आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। तो बस आपको बदल देना है, ये जो दिया है ना, इसमें जो भी चिन्ह दिया है, तो प्लस के बदले गुणा लिखना है, माइनस के बदले भाग लिखना है, भाग के बदले माइनस, और भाग का अर्थ माइनस, और गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस। इसको बदल कर इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें चिन्ह को बदला गया है। यहाँ पर देखिए, प्लस के बदले गुणा कर दिया, माइनस के बदले भाग, और भाग के बदले प्लस, और गुणा के बदले माइनस, जो कि प्रश्न में दिया है। तो हमेशा याद रखेंगे, ये बोर्ड मास का नियम है, हमेशा पहले भाग होगा, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो पहले आप भाग करेंगे, तो 4 का भाग में देंगे, 12 में देंगे, 4 तिया 12, तो इसमें क्या बच जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 18 गुणा 3, और ये 5 ऋण 6, फिर गुणा होगा, तो 18 तिया आपका क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, और 1 + 1 माइनस घटता है, तो याद रखेंगे 6 में से 5 घटाएंगे 1, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, 6 बड़ा कि 5, तो 6 बड़ा है इसलिए माइनस। जब भी घटाएंगे हमेशा याद रखेंगे बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, 6 बड़ा है तो उसके सामने माइनस है तो माइनस, तो 54, अब 54 के सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस, और 1 + 1 माइनस हमेशा घटता है, तो 54 में से 1 गया 53, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, 54 बड़ा है इसलिए प्लस। क्लियर हुआ। तो बोर्ड मास का नियम याद रखना है, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन मार्क, फिर घड़ी दिया है, तापमान का संबंध थर्मामीटर से है, तो घड़ी का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपका दिया है संबंध पहचाने उपकरण और मापी जाने वाली मात्रा, आपका थर्मामीटर है। यहाँ पर देखेंगे थर्मामीटर क्या करता है, तापमान आपका मापता है, तो घड़ी क्या बताता है, हमको समय बताता है। जो थर्मामीटर है वो शरीर का तापमान बताता है, जैसे तबीयत खराब हो जाता है चेक करते हैं थर्मामीटर से, तो हमारा टेम्परेचर बताता है शरीर का। तो वैसे ही घड़ी क्या बताता है, घड़ी क्या बताता है, आपका समय बताता है। क्लियर हुआ। तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका समय। अगला प्रश्न है, तेज का संबंध धीमा से है, तो यहाँ पर देखेंगे तेज का धीमा मतलब एक क्या है, बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि ये लिखा है आपका तेज और धीमा दोनों विपरीत संबंध है, एक तेज है एक धीमा है। जैसे ये तेज दौड़ रहा है यहाँ कछुआ, और एक कार, तो एक कार तेजी से दौड़ता है, आपका कछुआ धीमा, तो दोनों क्या है विपरीत संबंध है। तो वैसे ही हमको इन ऑप्शन में विपरीत संबंध को ढूंढना है। तो जैसे पहला ऑप्शन दिया है रुकना और समाप्त करना, तो रुक गए या समाप्त कर दिए, दोनों क्या है समानार्थी है, एक जैसे है, विपरीत नहीं है। क्लियर है। रुक गया या समाप्त हो गया मतलब दोनों का मतलब एक ही है। वैसे इंतजार करना और बने रहना, क्लियर है, तो ये निरंतरता का संबंध है, इसमें कोई विपरीतार्थी शब्द नहीं है। कोई इंतजार कर रहा है वो निरंतर। और वैसे ही आपको देखिए बढ़ाना घटाना ये विपरीत है, बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे वह तेज दौड़ रहा है वह धीमे दौड़ रहा है, उल्टा है ना। वैसे ही बढ़ रहा है घट रहा है ये भी उल्टा है। ये आपका सही उत्तर है। घूरना और झांकना, क्लियर है। तो इसमें घूर के कोई देखता है, कोई झांक के चुपके से देखता है, ये तीव्रता में अंतर है, विपरीत नहीं है। तो आपका सही उत्तर है बढ़ाना घटाना, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सड़क का संबंध कार से है, तो समुद्र का संबंध किससे होगा। तो देखिए यहाँ पर सड़क का संबंध कार से है, तो कार जो है सड़क पर चलती है, कार किस पर चलती है, सड़क पर। तो वैसे ही जो यहाँ पर आप देखेंगे समुद्र, जो जहाज है किस पर चलेगा, आपका समुद्र पर चलेगा। क्लियर है, ये हो जाएगा। तो जहाज आपका समुद्र पर चलेगा, पानी नदी इसमें नहीं आएगा, इसका सही उत्तर है आपका जहाज। अगला प्रश्न है, देखिए 2, 5, 11, 23, 47, तो अगला क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, आपका जैसे 2 दिया है, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आया 5, दूसरा संख्या। वैसे ही 5 में 2 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 11, तीसरा संख्या। 5 दूनी 10, 11, फिर 11 में 2 का गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 11 दूनी 22 और 1 23, और 23 में 2 का गुणा किया 23 दूनी 46 और 1 47। तो वैसे 47 में आपको 2 का गुणा करना है, 47 गुणा 2 और 1 जोड़ना है, तो 47 दूनी 94, 94 और 1 95। क्लियर हुआ।
तो सिंपल सा है ये, आपको बस 2 का गुणा करना है, 1 जोड़ते जाना है। 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 दूनी 10, 10 1 11, 11 दूनी 22, 22 1 23, 23 दूनी 46, 46 1 47, तो वैसे ही 47 दूनी 94 और 1 95। तो सही उत्तर है इसका 95। देखिए इसका अंतिम प्रश्न है, 2 के बाद 6 दिया है, फिर 12, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 30, फिर 42, फिर 56। तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? अब ध्यान से देखिए, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला, 2 में जैसे आप 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, तो 12 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, मतलब 2 का बढ़ है। देखिए 4, 4 2 6, 6 2 8, तो यहाँ 20 आ जाएगा। अब 20 में आप 10 जोड़ेंगे 30 आएगा, 30 में 12 जोड़ेंगे 42, अब 42 में 14 जोड़ेंगे तो 56। मतलब जैसे इसमें 4 तो 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 2 2 का इसमें अंतर आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? 20 आ जाएगा। तो दूसरा तरीका है, जैसे इसमें आप करेंगे, देखिए एक और तरीका यहाँ पर, 1 गुणा 2 करेंगे तो 1 दूनी 2। अब 1 का गिनती को लाइन से आप लिख देंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए दूसरा तरीका है आपका, ये दिया है आपका, यहाँ पर ये वाला आप देखेंगे इस तरीके को, ये वाला देखिए यहाँ पर, जैसे 1 2 3 4 ऐसे गिनती लिख देंगे, 3 4 5 6 इस प्रकार। अब 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 1 दूनी 2। क्लियर है? अब 2 के बाद इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, फिर इसको बढ़ाते जाएंगे ना, ये 1 2 3 4 है, इसमें 2 3, इसको 4 कर देंगे, 3 चौक 12, तो 4 हो गया, 2 3 4, तो इसमें 5 कर देंगे, 4 5 6 20, फिर 5 के बाद 6 कर देंगे, 5 6 के 30। तो ये देखिए ये आता जा रहा है आपको, ये 2 6 12, तो इसमें बीच में क्या आ गया आपका? 20। तो 20 क्या है? इसका सही उत्तर है। ये एक तरीका हो गया, 2 तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला तीसरा तरीका। फिर इसमें भी वैसे क्या करना है, आप 1 2 3 4 गिनती लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर धन 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 एकम 1 होता है, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, और उसमें 2 जोड़ देंगे, 4 2 6। 3 का स्क्वायर मतलब 3 दूनी 6 नहीं, 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 में 3 जोड़े 12, मतलब जिसका स्क्वायर करेंगे उसी को जोड़ेंगे। तो अगला क्या है? 4, तो 4 के स्क्वायर में 4 जोड़ेंगे, 4 चौक 16, 16 4 20। समझ में आया? इस प्रकार 3 प्रकार के तरीका है, किसी भी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।